निशांत आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये फैसला उनको खुद करना होगा। हमें हंसी आती है, जिनको जनता ने नकार दिया, अब उनको जनता से ही डर लग रहा है। इतना भयभीत हैं तब वो भयभीत रहे। श्याम रजक आज मीडिया के अनेक कैमरों के सामने आए। श्याम रजक से पूछा गया कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में आने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। श्याम रजक ने इत्मीनान से कहा कि वह युवा हैं और पढ़े लिखे हैं। राजनीति में आने का निर्णय उनको खुद लेना है। निशांत के राजनीति में आने की संभावना का श्याम रजक ने स्वागत किया। बहुत लंबे समय के बाद श्याम रजक आज सोशल मीडिया चैनल पर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि निशांत जो हैं वो रियल में एक युवा नेता हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, हर तरह से सक्षम हैं। लेकिन राजनीति में आना ना आना उनका खुद को, उनको क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, उनको करना है। उनके निर्णय के बाद ही वो आएंगे। लेकिन ऐसे लोग अगर आते हैं तो ऐसे लोगों का स्वागत है। इससे नौजवानों को तो लाभ होगा ही, इस राज्य को भी लाभ होगा। नई पीढ़ी की जरूरत है अब जदयू को क्या बिहार को जरूरत है। जदयू को तो है, जदयू में तो है ही है नौजवान लोग, ऐसा थोड़े है। निशांत आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन ये फैसला उनको खुद करना होगा। श्याम रजक से आज सुरक्षा व्यवस्था में किए गए परिवर्तन की खबर पर भी पूछा गया। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रांतीय अध्यक्ष संजय सरावगी और भाजपा नेता तथा बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे यानी एनडीए नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बढ़ा दी गई है। इस खबर के साथ विपक्ष की चर्चा के संदर्भ में यह खबर आई है कि विधायक तेजस्वी यादव की सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटकर Y+ कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के इस निर्णय के बाद अब तेजस्वी की सुरक्षा में थोड़ी कमी की गई है। जानते हैं कि राज्य सरकार भी सुरक्षा व्यवस्था करती है। बिहार पुलिस के द्वारा विधायक के लिए 3 कांस्टेबल की सुरक्षा मिलती है। इसी तरह पूर्व विधायक के लिए 1 कांस्टेबल की सुरक्षा निर्धारित है। श्याम रजक ने कहा कि सुरक्षा समिति बैठकर यह सब निर्णय करती है। सुरक्षा बढ़ती है और घटती है। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह जनता से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भयभीत है तो भयभीत रहें। देखिए, ये सब काम जो है वो कमेटी तय करती है, सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति हर चीज़ का चयन करती है, समीक्षा करती है। समीक्षा के आधार पर लोगों को सुरक्षा बढ़ता है, घटता है, हटता है। ये तो उनका काम है। लेकिन जहाँ तक उनका जो बोल रहे हैं, हमें हंसी आती है, जिनको जनता ने नकार दिया, अब उनको जनता से ही डर लग रहा है। इतना भयभीत हैं तब वो भयभीत रहे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है? कई नेता ऐसे, मैंने तो पहले कहा कि सुरक्षा समिति होती है और वो सारे चीज़ों की समीक्षा करती है। समीक्षा के क्रम में जो उनको, उस कमेटी को ये महसूस होता है कि किनको सुरक्षा दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। उसी सुरक्षा कमेटी के आधार पर वर्तमान एमएलए लोगों को 3 और जो पूर्व रहे उसको 1 सुरक्षा कर्मी देने का नीति बनी। तो ये तो सुरक्षा समिति तय करती। जानते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा समिति ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधान पार्षद मदन मोहन झा की सुरक्षा वापस ले ली है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। धन्यवाद।